नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज कंपनी है, मगर इस कंपनी धमाका करने के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसका मतलब क्या है कि मैं जब भी किसी भी कंपनी के ऊपर काम करता हूँ, मैं हमेशा अच्छे कंपनी को सस्ते प्राइस में खरीदने का कोशिश करता हूँ। तो क्या मुझे इस कंपनी सस्ता लगा, किस कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा, वो सब कुछ डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। आप चीजों को समझिए, सीखिए और आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि रिस्क लेना हर किसी का अलग अलग कैपेसिटी होता है। देखिए, कंपनी का नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। तो हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जो एक बेवरेज इंडस्ट्रीज कंपनी है, जो मिल्क कैटेगरीज प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मिल्क से लेकर घी से लेकर आप देख सकते हैं काऊ घी। तो ये जो कैटेगरीज प्रोडक्ट है आप बहुत जगह पे देख सकते हैं। पनीर से लेकर आप देख सकते हैं इस तरीके से मिल्क कैटेगरी वाइज लस्सी, इस तरीके से अलग अलग आइसक्रीम से लेकर चॉकलेट से लेकर मिठाई से लेकर हर कैटेगरीज प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी देखा जाए तो 15,000 से ज़्यादा फैमिली जो है वो कस्टमर बेसिस में इस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और 3 लाख से भी ज़्यादा फार्मर डेली बेसिस मिल्क सप्लाई करते हैं इस कंपनी को। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बने हुए हैं, जिस स्ट्रेंथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप जानते हैं इस कंपनी का? वो है इस कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे बेचते हैं। देखा जाए तो रिलायंस रिलायंस के जो रिटेल काउंटर है वहाँ पे, मेट्रो के ऊपर, वॉलमार्ट वॉलमार्ट जो मतलब अमेरिका में एक बढ़िया सबसे बड़े देखा जाए तो रिलायंस जैसे टाटा के ट्रेन जैसे इस तरीके से देखा जाए तो डीमार्ट जैसे जिस तरीके से हम लोगों को इंडिया इंडिया में देखने को मिलता है उसी तरीके से वॉलमार्ट में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी बेचा जा रहा है। मोर के ऊपर भी बेचा जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पाट, पाटना डिप के ऊपर बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे स्विगी से लेकर जिप्टो से लेकर ब्लिंकिट से लेकर फ्लिपकार्ट, इस तरीके से अलग अलग बिग बास्केट अमेजन फ्रेश, तो हर जगह पे कंपनी खुद के प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर का स्ट्रेंथ अगर अच्छा हो तो उसमें ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा। तो कंपनी के एक डेटा में आपको दिखाता हूँ। कंपनी का डेटा अगर देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको डेटा दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है। देखिए, कंपनी का सीएजीआर 11% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीएजीआर के बेसिस में 2023 में जो डेटा था, मतलब 125 बिलियन डॉलर का, वो 2030 में बनेगा 227 बिलियन डॉलर का। सीएजीआर के हिसाब से 9% के आसपास ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इनकम ग्रोथ है वो 11% के आसपास इनकम ग्रोथ हो रहा है। 2012 में सिर्फ 2 मिलियन के आसपास था, आज करीबन 300 मिलियन के आसपास हो चुके हैं। अराउंड मान के चलिए आप 10 सालों में, तो 10 सालों में कंपनी पासा ही पलट दिया। 10 साल में 11% के 11 का ग्रोथ, ये ग्रोथ कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस कंपनी के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता है तभी आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम कर पाएंगे और आप इसका स्टेबिलिटी भी समझ पाएंगे। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर भी बहुत स्ट्रांग हूँ, इसीलिए सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर नहीं है, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और दूसरी बात, कंपनी का पी रेशियो अराउंड 20 के आसपास है। कंपनी का आरओसी देखिए 16 के आसपास है, कंपनी का आरओई भी 13 के आसपास है, मतलब एक बढ़िया कंपनी है। कंपनी के पी रेशियो 33 के आसपास है। मजेदार बात आप जानते हैं, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो, मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। कितना कम हुआ चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 5 साल में एक टाइम चला गया था 57, और आज कहाँ पे है? आज है 19 के आसपास। और कोविड के टाइम में कितना था? कोविड के टाइम में 17 के आसपास था। मतलब सीधा सीधा कहूँ, कंपनी का जो पी वैल्यूएशन है वो सस्ता है। अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की भी देखूँ तो 25 का पी रेशियो एवरेज है इसका, और खुद का भी पी रेशियो चल रहा है 20 के आसपास। मतलब कंपनी खुद के वैल्यूएशन को बहुत सस्ता कर चुके हैं। अगर प्राइस के हिसाब से देखूँ तो कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ, वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले 3 चीजों को समझिए। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है कोई भी प्लेजिंग नहीं है, और कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है क्वार्टरली रिजल्ट, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा।
क्योंकि कंपनी के देखिए सेल्स हर क्वार्टर्स में कंपनी हर साल में बढ़ाते चले गए। ऐसे आपको एक भी क्वार्टर्स ऐसे नहीं दिखेगा जहाँ पे कंपनी के सेल्स बुरी तरीके खराब हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 21 करोड़ से 14 करोड़, 27 करोड़ और आज करीबन 43 करोड़। तो एक एक कंटिन्यूअसली एक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो रहा है। मानता हूँ कि कोई एक क्वार्टर्स में थोड़ा सा कम हुआ, उसके अगेंस्ट में आपको ईयर ऑफ ईयर देखना चाहिए। देखिए सेल्स 10%, प्रॉफिट 127%। एक बढ़िया परफॉर्मेंस किया जिसके लिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। तो मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ढूंढना है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का बैलेंस शीट देख लीजिए। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। जितना कर्जा है उससे ज्यादा कंपनी का तो रिजर्व है। और कंपनी की सबसे बढ़िया बात क्या है, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। जो लोग सोच रहे हैं कि यार सचमुच इस छोटे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर खुद की भरोसा करेंगे, आप खुद ही देख सकते हैं। एफआईएस के पास भी कंटिन्यू होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। हर किसी के पास यहाँ पे होल्डिंग्स आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगा। अभी चलो इसके ऊपर टेक्निकली देख लेते हैं कि कहाँ पे कंपनी के ऊपर ऑफर मतलब अपॉर्चुनिटी देखने को मिला है। तो देखिए मैं जिस स्ट्रेटजीज को यूज करता हूँ वो स्ट्रेटजीज का नाम है मतलब मूविंग एवरेज। तो देखिए यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज लाइन है। पहला वाला जो ग्रीन वाला लाइन है इसको कहूंगा, सॉरी वापिस जाता हूँ, इसको कहूंगा 50 डेज मूविंग एवरेज। और दूसरा जो रेड वाला लाइन है इसको कहूंगा 200 डेज मूविंग एवरेज। और जो ब्लैक वाला लाइन है इसको कहूंगा 300 डेज मूविंग एवरेज। इस तीनों मूविंग एवरेज को आपको सबसे पहले इंडिकेटर में जाकर ऐड करना है और तीनों ऐड करने के बाद आपको सारे ऑप्शन दिखेगा। तो मैं किस तरीके से काम करता हूँ, जब इस तीनों मूविंग एवरेज में जो ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है, मतलब जो ग्रीन वाला लाइन है, जो 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, इस लाइन अगर रेड को तोड़े, मतलब रेड को ब्रेक डाउन करे और ब्लैक को भी ब्रेक डाउन करे और उस टाइम चार्ट भी अगर नीचे क्लोजिंग हो, मतलब इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो, तब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला, चलो एक बार मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिला इस जगह पे। तो इस जगह पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो इस अपॉर्चुनिटी के बेसिस में मैं अगर काम करूँ तो कहाँ तक मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा टॉप लेवल तक, मतलब पीक लेवल तक। तो सोचिए जहाँ से मेरा सिचुएशन क्रिएट हुआ वहां से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 100% का जर्नी होने का चांसेस है। अगर जहाँ से करंट करेक्शन हुआ था उस लेवल तक देखूँ तो 100% तक जर्नी होने का चांसेस है। तो सोचिए अगर इस तरीके से चांसेस एक बार नहीं बहुत बार दिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एक बार अगर मान के चलिए इस कंपनी ने 2 साल में भी इस तरीके से 100% का जर्नी दिखाया तो मेरे लिए तो बेस्ट रहेगा। तो मैं पहले भी इस एक बार आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि सचमुच इस तरीके से रिटर्न मिलना सही है। चलो सबसे पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को जानने को मौका मिलेगा। तो कोविड से पहले मैं नहीं दिखाऊंगा, उसके बाद में दिखाऊंगा। देखिए अभी छोटा टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटा मिला, यहाँ पे जो आरएसआई की सॉरी मूविंग एवरेज की लाइन मिला, जस्ट कुछ इस तरीके से जगह पे उसको देखने को मिला है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से लेवल्स में दिखेगा। अगर मैं यहाँ तक भी इसका टाइम फ्रेम देखूँ, है तो बहुत ऊपर, मैं यहाँ तक भी फास्ट हाई देखूँ तो यहाँ से कितना बना, यहाँ से भी जो बना वो कितने दिन में बना, 500 दिनों में 94% का जर्नी। अगर मैं इसी को एकदम टॉप लेवल तक देखूँ, मतलब एकदम पीक लेवल तक देखूँ, तो वो तो पासा ही पलट हो जाएगा। करीबन 200% का रिटर्न मिला 800 दिनों में। अभी 800 दिन होता कि 830 दिन होता कितना है, 800 अगर 30 दिन को मैं डिवाइड करूँ और देखा जाए तो 365 डेज से, तो अराउंड अराउंड 2 साल लगे, 2 से 2.5 साल लगे। तो 2.5 साल में कोई भी कंपनी आपको 200% का रिटर्न दे रहा है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर काम करें। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग राय होते हैं। तो प्लीज एक बार चीजों को समझिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।